बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली आने वाले हैं। बीजेपी आला कमान से उनकी मुलाकात होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत होगी। सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी। तो अपने आप में बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार का ये दौरा बेहद खास। 40 लोकसभा की सीटें बिहार में और जेडीयू चाहती है कि 16 सीटें जिस पर उसको जीत हासिल हुई थी साल 2019 में, वो सीटें यहां पर मिले और इसी को लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे तो इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का कार्यक्रम। केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। केशव, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटों को लेकर के लगातार मंथन हो रहा है और अब कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। क्या ये मांग कर चले कि जल्द ही कोई रास्ता, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है? बिल्कुल प्रिया, देखिए बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसी को सॉल्व करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कल देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में वो गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो सोल्यूशन है वो निकल गया है। 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, साथ ही 17 सीटों पर बीजेपी और 5 सीट चिराग पासवान को दिया जाएगा, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, 1 सीट जीतन राम की पार्टी हमको और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। तो ऐसे में जो 40 लोकसभा की सीट है उस पर सभी को सेट कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उनको एक भी सीट नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में वो नाराज भी चल रहे। कल उनके तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं एनडीए के सीटों का लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं, एनडीए के लिस्ट आने के बाद फैसला करूंगा। लेकिन कल देर शाम जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो उनकी कोशिश ये रहेगी बीजेपी आला कमान से मुलाकात करने के बाद, क्योंकि मौजूदा 16 सांसद जेडीयू के बिहार में है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 सीट जरूर दिया जा रहा है जेडीयू को। लेकिन जो मौजूदा सिटिंग सांसद है उन्हीं सीटों पर कुछ सांसदों का टिकट कट सकता है, या ये कह सकते हैं सीटों की फेरबदल हो जाएगी। कुछ सीटों को एक्सचेंज करना पड़ेगा बीजेपी से, एलजेपी से, या उपेंद्र कुशवाहा के साथ, या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ। तो ऐसे में नीतीश कुमार किन किन सीटों पर अपने 16 प्रत्याशी उतारेंगे उसी का लिस्ट लेकर कल देर शाम गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार और क्लियर कर देंगे। क्योंकि आज सुबह पटना में नीतीश कुमार ने अपने नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह और जेडीयू के नीतीश कुमार की तरफ से पहले भी, हालांकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब जो फॉर्मूला था वो 17-17, यानी कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जेडीयू 17 सीटों पर, और उसके अलावा लोजपा को उस वक्त मिला था 6 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। हालांकि अब की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। केशव, क्या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड क्या बार्गेनिंग की सिचुएशन में नजर आ रही है क्या आपको? क्योंकि इससे बाद हमने देखा कि विधानसभा के जब चुनाव भी हुए तो जेडीयू का जो जनाधार था वो कम होता हुआ नजर आया। क्या इस वक्त ऐसी पोजीशन कम से कम जेडीयू की तरफ से आपको नजर आ रही है कि वो बार्गेनिंग कर सकते हैं इस मसले पर? बिल्कुल प्रिया, देखिए 2019 की लोकसभा चुनाव की अगर स्थिति देखें तो उस वक्त 17-17 मतलब इक्वल सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ी थी और 6 सीट एलजेपी को दिया गया था। लेकिन इस बार बीजेपी साफ तौर से, क्योंकि सामने से जेडीयू इस बार बीजेपी में आई है, एनडीए में शामिल हुई है, तो साफ तौर से बीजेपी ने जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ 16 सीट ही दिया है, क्योंकि 16 सीटों पर ही मौजूदा जेडीयू के सांसद हैं। इसीलिए जेडीयू की तरफ से भी कहा गया था कि जितनी सिटिंग सांसद है जेडीयू के उन सभी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो इसलिए 16 सीट बीजेपी की तरफ से जेडीयू को दिया गया है। एलजेपी को भी इस बार 5 सीट दिया गया। 2019 के कंपेयर में देखें तो 1 सीट कम चिराग पासवान को भी मिला है, क्योंकि इस बार एनडीए की कुनबा थोड़ा बढ़ा है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा फिर से आ गए हैं, एनडीए में जीतन राम आ गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर से यहां पर सभी का ख्याल रखते हुए 1-1 सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम को दिया गया है, 5 सीट लोजपा को यानी कि चिराग पासवान को, और 16 सीट जेडीयू को। लेकिन जेडीयू के सामने आप कह सकते हैं असमंजस की कहानी यह है कि जेडीयू के जो 16 सांसद अभी मौजूदा है, जिन सीटों पर सांसद है, क्या उन्हीं सीटों पर फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए कल देर शाम जब दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो भाजपा आला कमान के सामने वो अपनी लिस्ट जो आज सुबह उनके नेताओं के द्वारा तैयार करके उनको दिया गया है, वो सीटें सौंपेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को, और फिर फाइनलाइज किया जाएगा जब ईसी की बैठक बता रहे हैं। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के
पटना से लेकर के दिल्ली तक मंथन जारी और हलचलें बहुत तेज है, कम से कम बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर के। आपके सोर्सेज क्या जानकारी दे रहे हैं कि औपचारिक ऐलान कब तक संभव है सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर? देखिए प्रिया, बहुत जल्द बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा क्लियर हो जाएगा। हालांकि दिल्ली से लिस्ट भले ही जारी ना हो, क्योंकि बिहार एनडीए की जब भी देखें तो पटना में एक सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। सभी उसमें जेडीयू, बीजेपी, आरएलजेपी और हम के और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे और उसमें अनाउंस किया जाएगा किस पार्टी के कितने सीटों पर कौन कहां से लड़ेगा। उसके बाद सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों का लिस्ट सेपरेट जारी करेगी, क्योंकि सभी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। तो दिल्ली से बीजेपी का लिस्ट जारी होगा, पटना से जेडीयू का लिस्ट जारी होगा और उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि खुद चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी को एक सीट दिया गया तो वो अकेले अपना लिस्ट जारी करेंगे। हिंदुस्तानी मोर्चा जीतन मांझी चुनाव लड़ेंगे खुद ही, तो वो अपना लिस्ट जारी करेंगे। साथ ही चिराग पासवान की पार्टी का भी जो लिस्ट है वो दिल्ली से जारी होगा, क्योंकि सभी पार्टी अपने अपने सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे तो अलग अलग लिस्ट आएगा। लेकिन एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर ऐलान किया जाएगा कि बिहार एनडीए में इतने सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। कल जब दिल्ली में ये बैठक होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाजपा आलाकमान के साथ, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, उसमें क्लियर हो जाएगा कि बिहार में कितनी सीटों पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है और किन सीटों पर लड़ेगी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 1 से 2 दिनों में पटना में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसमें ये बिहार एनडीए के सार्वजनिक रूप से सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। हालांकि जो बिहार के भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा देर इसमें नहीं लगेगी, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में ये जो पूरा सीट शेयरिंग को लेकर के जो माथापच्ची है वो खत्म हो जाएगी और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बहुत अहम रहेगा यहाँ पर केशव ये भी देखना कि आखिरकार किस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं वो देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि कई सारे ऐसे घटक हैं। आपने केशव इस बात का जिक्र किया कि 2019 के बाद इस बार किस तरीके से परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और ज़्यादा जो दल हैं वो यहाँ पर साथ में, कम से कम लोजपा को लेकर के पशुपति पारस को या फिर चिराग पासवान का, कम से कम वो स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका केशव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।